बुराई, मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे, एक कठोर शब्द है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जिन्हें हम बुराई का लेबल देंगे। एक हत्यारा जरूर, एक चोर डाकू बिल्कुल, लेकिन हमारे अपने जीवन में क्या क्या है, वास्तव में क्या नहीं है। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और फिर भी हम सभी अपने द्वारा किए गए कुछ विषय रूप से बुरे कामों को देख सकते हैं। शायद आपको जीवन में अभी भी एक या दो बुरे काम बाकी हैं। पति जो बिना सोचे समझे अपनी पत्नियों से बार बार कठोर बातें करते हैं, दिन ब दिन सबसे कीमती रिश्तों को नष्ट करते हैं। कार्यस्थल पर ऐसे लोग हैं जो दूसरों के किए का श्रेय लेते हैं और शेखी बगाड़ते हैं। हम आपके हाथ जितने लंबी सामान्य रोजमर्रा की घटनाओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें ईमानदारी से उनके विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए बुराई के रूप में लेबल किया जाना चाहिए। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 वचन में, शैतान शुरू से ही पाप करता रहा है। जो कोई भी पाप करना जारी रखता है वो शैतान का है। ईश्वर का पुत्र इसी उद्देश्य से आया, शैतान के काम को नष्ट करने के लिए। ये ईश्वर का दृष्टिकोण है और मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे। वो अपने शब्दों को कम नहीं करता, लेकिन अच्छी खबर, सुसमाचार, जैसा यीशु मसीह ने कहा, यह है वो शैतान के काम को नष्ट करने के लिए आया। दूसरे शब्दों में, सुसमाचार हमारे भीतर से हमला करने वाली बुराई को निकालकर शक्तिहीन कर देता है। लेकिन यह व्यवहार में कैसे काम करता है? आपके और मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? जब हम यीशु को अपने जीवन में आने देते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उसके रूप में जिसके लिए हम जीते हैं, हमारे जीवन के प्रभु के रूप में, तो वो वही करता है। वो शैतान के काम को भीतर से नष्ट कर देता है। आखिरकार वो यही करने के लिए तो आया था और यही ईश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।